सबको प्रणाम। मेडिटेशन के बारे में आप कई सारा वीडियोस देखे होंगे, कई सारा ज्ञान को आप सुने होंगे, अर्चन किए होंगे, परंतु आज के इस वीडियो के द्वारा हम मेडिटेशन को डीपली समझेंगे। ध्यान क्या चीज़ है, मन क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम समझेंगे मन क्या है। जब मन क्या है आप समझेंगे तो मन को कैसे केंद्रित करना, मन को कैसे शांत करना, मन को कैसे स्थिर करना, स्तब्ध करना, हर कार्य आप अपने आप कर पाएंगे। मेडिटेशन क्या है जब आप समझ पाएंगे, मेडिटेशन के नॉलेज जब आपको हो जाएगा, मेडिटेशन कैसे करना, कहाँ पे करना, कब करना, ये सारा आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। तो आइए आज हम समझेंगे मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन को समझने से पहले हम समझेंगे मन क्या है। देखिए, मन के बारे में अगर हम नहीं समझेंगे तो मन को कैसे स्थिर करना, कैसे समझ पाएंगे। तो मन क्या है, सबसे पहले हम समझना चाहिए मन क्या है। मन मेमोरी है। मेमोरी मतलब जिसे कि हम हिंदी में स्मृति कहते हैं। अपने जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी एक्सपीरियंसेस हम पास्ट में एक्सपीरियंस किए थे, वो सारा एक्सपीरियंसेस जो अपना मन के अंदर मेमोरी बन के बैठा हुआ है, वही मन है। मन कुछ नहीं है, मन सॉफ्टवेयर है। ये जो शरीर रूपी हार्डवेयर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो मन है। उस मन के अंदर हम जैसे जैसे माहौल में, जैसे जैसे लोगों से मिला, जैसे जैसे माता पिता के संस्कार, जैसे जैसे संग साथी से सोसाइटी में हम गुजारा, वो सारा एक्सपीरियंसेस जो मन के अंदर मेमोरी बैठा हुआ है वही मन है। मेमोरी के बिना हम कहाँ पे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मेमोरी ही नहीं है। आजकल देखिए कई सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो मान लीजिए साइंटिस्ट ऐसे एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करे, फाउंड करे, जिससे आपको ब्रेन को यहाँ पे आपके सिर के ऊपर अगर लगा दिया जाए, बटन दबा दिया जाए, तो आपका पूरा मेमोरी ब्लैंक हो जाएगा, आप सब भूल जाएंगे। तो आपके अंदर अगर मेमोरी नहीं है तो मन कहाँ पे, आप कहाँ पे, मैं कहाँ पे। आपके अंदर से जो चीज़ देख रहा होगा, जो चेतना देख रहा होगा, तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। मेरा तेरा कहाँ पे है, मन कहाँ पे है, ज्ञान कहाँ पे। जहाँ मेमोरी ही नहीं है तो मन कहाँ पे। तो जहाँ मेमोरी नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यूँ समझिए, मन माने मेमोरी, मन माने स्मृति। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। स्मृति जो मन के अंदर जो स्मृतियों को हम विचारों के रूप में चलाते रहते हैं, वो विचार जब चलता है तो हम सोचते हैं कि हम है। विचार जब नहीं चलता है तो हम सोचते हैं कि हम नहीं है, क्योंकि हम उस विचारों को हम अपना स्वरूप, अपना खुद, अपना स्वयं समझ रखे हैं। रात को जब सो जाते हैं, ये विचार ही स्वप्न के रूप में चलते रहता है। हम सोचते हैं मैं कल सपना में ये देखा, क्या पता सुबह के सपना देखा था। कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास भी रहता है कि सुबह जो स्वप्न देखते हैं वो सच होता है। कुछ नहीं है, स्वप्न यही है। स्वप्न भी अपना मेमोरी है। जो मेमोरी चल रहा है, जो स्मृतियाँ मन के अंदर चल रहा है, वो ही स्वप्न है। जब डीप स्लीप में रहते हैं तो वहाँ पे ना स्वप्न रहता है, ना ये संसार रहता है। वहाँ पे विचार रहित मन में हम रहते हैं। और डीप स्लीप को हर कोई एंजॉय करता है। एक पेशेंट भी बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में है, आईसीयू के अंदर है, फिर भी डीप स्लीप में जब होता है सब भूल के वो सो जाता है। हर पीड़ा को, हर दर्द को भूल जाता है। यूँ कहिए, एक माँ के नाता उसके बच्चे के साथ, नवजात शिशु के साथ होता है, वैसे माँ भी जब रात को सोता है बच्चे को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है, सब कुछ भूल के सो जाता है। डीप स्लीप में अपना मेमोरीज नहीं चलता है। तो मन मतलब मेमोरी है। मेमोरीज को हम कुछ टैगिंग कर रखे, मन के अंदर कुछ लेबलिंग कर रखे, ये अच्छा है, ये बुरा है। मतलब अपना एक्सपीरियंसेस को लेकर हम माइंड को कुछ कंडीशंस दे रखे, कंडीशंस कर रखे, माइंड को कुछ प्रोग्रामिंग कर रखे। मन के ऊपर खुद हम अपना एक्सपीरियंसेस को, जो मेमोरीज को कुछ प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। वो जो प्रोग्रामिंग के जरिया जब वो एक्सपीरियंसेस को, जो स्मृतियों को जब हम मन में चलाते हैं, बॉडी में कुछ सेंसेशन होता है। वो जो सेंसेशंस होता है
वही दुख और सुख के नाम हम देते रहते हैं। जब अपने कंडीशन के मुताबिक जो चीज़ हमें अच्छा लगता है हम सोचते हैं ये अच्छा है, ये गुड मेमोरी है, ये अच्छा विचार है, ये सुख है। जब कोई बैड मेमोरी चलता है, कोई विचार चलता है, कोई स्मृति जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, जिसे हम बैड टैगिंग कर रखे हैं, जब वो चलता है तो हम दुखी हो जाते रहते हैं। उसके द्वारा जो अपना बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस होता है उससे हम दुख के नाम दे रखे। परंतु सच तो ये है, मेमोरीज आर मेमोरीज, दे हैवंट बैड, दे हैवंट गुड, मेमोरीज आर परफेक्टली मेमोरीज, जस्ट वी टैग इट एज ए गुड मेमोरी, एज ए बैड मेमोरी, हम उसे टैगिंग कर रखे। तो ये जो विचार है जब चलता है मन के ऊपर, विचारों को चला चला के मन को हम चंचल कर देते। विचारों को चलाना तो हम सीख लिए, परंतु विचारों को रोकना कैसे वो हम नहीं सीखे। तो सारे दुख और सुख के कारण ये विचार है, ये स्मृतियाँ है। स्मृतियाँ चल रहा है, हम चला नहीं रहे। हम इसे देखिए, पहले तो हम चला रहे थे, उसे चला चला के मन के कंडीशन ऐसे कर दिए वो ऑटो प्ले हो जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, एक फाइल को बारंबार उसे खोलने के बाद वो फाइल पिन फाइल हो जाता है, वो फाइल नीचे ऑटोमेटिक रह जाता है। ठीक वैसे ही एक विचारों को जब बारंबार हम चलाएंगे, फिर वैसे माहौल में जब आएगा हमारा बॉडी, अपना जो बॉडी और इंद्रियां वैसे माहौल में जब आएगा उनके बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा। अगर आपको मैं हॉस्पिटल के बारे में बताऊं, पूछूं, तो आपके मन में या तो पेशेंट या तो डॉक्टर के बारे में धारणा आएगा, पिक्चर्स आएगा। अगर मैं बैंक के बारे में बोलूं तो आपके मन में पैसा का धारणा आएगा, पैसा की चिंता आएगा। अगर मैं आपको शादी के बारे में पूछूं, शादी के बारे में कुछ बताऊं, तो शादी के बारे में सुनते ही शादी के रिलेटेड आपके मन में जो भी स्मृतियाँ है, हो सकता है आपके मन में डीजे के बारे में हो सकता है आपके मन में दूल्हा दुल्हन के जो विवाह होता है, जो वो मंडप के बारे में ख्याल आ जाए, या हो सकता है आपके अंदर कोई लाइटिंग वाला एक्सपीरियंस जो आप एक्सपीरियंस कर रखे थे उसके बारे में ख्याल आ जाए। तो जैसे नाम लेते हैं, जैसे उन माहौलों के बारे में बोलते हैं, ऑटोमेटिकली विचार प्ले हो जाता है। और ये आँखों के द्वारा, नाक और जो भी 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी हम एक्सपीरियंसेस किए थे, उन एक्सपीरियंसेस लाइक कुछ सिचुएशंस जब हमें आता है, ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को प्ले कर देते हैं। जैसे कोई स्मेल आता है तो आप बोलते हैं कि कहीं सांभर बन रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस किए हैं तो बोलेंगे, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे कुछ अच्छा सा पकवान हो रहा है, बढ़िया सा खुशबू आ रहा है, रिलेटेड कुछ सोचेंगे। तो ये जो विचार है, विचार मन को चंचलता पैदा कर रहा है। मान लीजिए एक कोई मिशन है, उसे व्यर्थ आप चलाते रहेंगे, दिन रात वैसे उसे यूज करते रहेंगे, मिस यूटिलाइज करते रहेंगे, तो क्या होगा? मिशन गर्म हो जाएगा, उसका कॉइल जल जाएगा, मिशन हैंग हो जाएगा। ठीक वैसे ही मन को व्यर्थ चलाते हुए कल क्या हुआ, परसों क्या होगा, आने वाले भविष्य के बारे में, बीते हुए भूतकाल जो कि मर चुका है, जो कि नहीं आएगा, उसके बारे में सोचते हुए हम इस पल में नहीं टिक पाते। तो एक विचार ही मन को चंचल करता है, ये विचार ही दुख सुख के कारण है। विचारों को रोकना ही ध्यान है। इस बात को अगर आप समझ पाएँ, ये बहुत ही सटल बात है। इससे अगर आप ठीक से पकड़ में आ जाए आपकी, अगर इस बात को आप ठीक से समझ पाए, तो आप ध्यान हर जगह कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कहीं आपको बैठ के आंख बंद करने के मतलब कोई परिस्थिति को क्रिएट करने का आवश्यक नहीं है। आप हर पल जहाँ पे भी है, हर स्थिति में ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विचार आपके अंदर है, मन आपके अंदर है, आप उसे चला रहे हैं। तो जो विचारों को जैसे आप चला रहे हैं, वैसे विचारों को आप हर स्थिति में रोक सकते हैं, हर हाल आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि विचार आपके अंदर है, आप जहाँ पे है विचार वहाँ पे, मन आपके साथ है, आपके अंदर है। विचारों को रोकना ही ध्यान है। यूँ समझिए, विचारों को चलाना तो हम सीख लिए, रोकना सीखे नहीं। रोकना एकदम भी नहीं होगा, उसके लिए कुछ
जैसे विचारों को चला चला के मन के कंडीशन को हम बिगाड़ रखे हैं, परफेक्टली बिगाड़ रखे हैं। क्योंकि देखिए एक बच्चा जो होता है, बच्चा के अंदर कोई मेमोरी नहीं होता है, बच्चा के अंदर कोई थॉट्स नहीं होता है, बच्चा हर पल नॉर्मल रहता है। जब उसका कोई नीड्स, जब कुछ भूख लगता है तब जाके रोता है, वरना वो हर पल खुश रहता है, हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। जैसे हम लैंग्वेजेस मन को अंदर इनपुट देते गए, जितना लैंग्वेज उतना विचार, जितना विचार उतना माइंड को हम यूज़ कर रहे हैं, जितना माइंड को यूज़ करेंगे माइंड उतना चंचल होगा। इस चीज़ को, शायद ये चीज़ आपको अजीब सा लग रहा होगा, माइंड को जितना यूज़ करेंगे उतना चंचल क्यों होगा? चंचल यूँ होगा, मशीन चल रहा है ना, माइंड चल रहा है ना। जब तक मशीन चलते रहेगा, जब तक उस चीज़ को हम यूज़ करते रहेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो विचारों को रोकना ही ध्यान है, विचार रहित मन में रहना ही ध्यान है, तो ये एकदम तो नहीं होगा। इसे धीरे धीरे करने के प्रयत्न करेंगे तो ये आराम से आप कर पाएंगे। पहले तो देखिए, कोई एक नाम को, एक मंत्र को, जो भी भगवान, जो भी रूप, जो भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी आपका इष्ट भगवान है, उनके नाम को स्मरण करिए। एक जगह बैठ के उनके नाम को स्मरण किया, सुखासन में बैठ के जो मेरुदंड और गर्दन को एक सीधाई में रखिए, बैठ के उनके नाम स्मरण करिए। जब नाम स्मरण करेंगे, जो मन में कई सारा विचार आ रहा था, ये कई सारा विचारों में जब मन बटा हुआ था, मन चंचल हो रहा था, ये एकीकृत होगा, केंद्रीकृत होगा। एक विचार के ऊपर वो मन उस विचार को करेगा। जब 50 बातों को सोचने वाला मन एक बात को सोचेगा, एक जगह टिकेगा, तो मन अंतर्मुखी होगा। मंत्रोच्चारण के मुख्य उद्देश्य मन को अंतर्मुखी करना। बाहर जो भौतिक संसार में मन चंचल हो रहा था, उससे अंतर्मुखी कर कर एक मंत्र के ऊपर उसे टिकाना। धीरे धीरे कुछ दिन इसके अभ्यास करने के बाद आप मंत्र से मन को हटाकर सांसों के ऊपर केंद्रित करिए। आपको सांसों को देखिए, सांसें चल रहा है। आप सांसों को चलाने के प्रयत्न मत करिए, क्योंकि सांसें चल रहा है, इट हैपेंस, नेचुरल फिनोमेना है, उसका ऑटोमेटिक चल रहा है। तो सांसें चल रहा है, उससे आप देखिए। सांसों को देखने के मतलब, जो आप सांसें ले रहे, सांस छोड़ रहे, उस प्रक्रिया को जस्ट ऑब्जर्व करिए, तो मन क्या होगा, सांसों के ऊपर टिकेगा। धीरे धीरे सांसों से भी मन को हटा दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो जाइए। ब्लैंक माइंड मतलब बिल्कुल स्थिर होकर बैठे, जो हो रहा है हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम मन को ये इनपुट दे रखे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा बच्चे, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा पढ़ाई, मेरा परीक्षा, मेरा जो भी धन संपत्ति, पद पदवी, सब मेरा मेरा ममत्व से हम जो मेरा सोचकर जिस ममत्व को, आडंबर को हम गैदर कर रखे, जिस गार्बेज को मन में भर रखे हैं, वो जो मेरा जो ममत्वपन ही अपना दुख के कारण है। सच तो ये है, सब कुछ चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम बस इस संसार की, इस माया संसार में एक रोल प्ले कर रहे हैं। जो रोल इस शरीर को मिला हुआ है, ये शरीर कुछ रोल प्ले कर रहा है, बस दैट्स इट। जब आप मन को स्थिर करके बैठेंगे, जो जैसे हो रहा है उससे ऐसे एज इट इज़ देखेंगे, मन शांत होते रहेगा, मन अंतर्मुखी होते रहेगा। और ये सारे एनर्जी के सोर्स है नो थॉट, ब्लैंक माइंड ही, विचार रहित मन ही आपके मन की एनर्जी के सोर्स है। विचार रहित स्थिति में अगर आपके मन को आप रख पाएंगे, तो आप देखेंगे आपके मेमोरी स्टेटस बढ़ेगा, आपका टॉकिंग स्किल्स बढ़ेगा, आपका फेशियल ओरा बढ़ेगा, आपका बिहेवियर में चेंज आएगा। हर पल आप शांत रहेंगे, क्योंकि मन को जिसमें वश में कर लिया, पूरा संसार को वश में कर लिया, पूरा समग्र विश्व को उसने वश में कर लिया। क्योंकि मन के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। मन पर्दा है, उस पर्दा रूपी मन के ऊपर विचार रूपी पिक्चर्स को हम चलाने के कारण, उन पिक्चर्स चलने के द्वारा जो बॉडी में अपना सेंसेशंस होता है, उसे हम दुख और सुख को नाम देते रहते हैं। जब वो पिक्चर ही नहीं रहेगा, जब वो विचार ही नहीं चलेगा,
कहाँ पे दुख, कहाँ पे सुख, कहाँ पे आप, कहाँ पे मैं, कहाँ पे अपना, कहाँ पे पराया, कुछ नहीं होगा। मन ऑटोमेटिक शांत होते जाएगा। तो ये ध्यान है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है मन को विचार रहित स्थिति में रखना। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्र में ये लिखा है कि विचार रहित स्थिति में मन को रखना ही योग है। आप इस योग को, इस ध्यान की विधि को हर कहीं कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिला, और कोई भी काम को, उस काम के ऊपर मन को लगाते हुए और किसी भी चीज़ को बारे में ना सोचते हुए उस प्रेजेंट सिचुएशन में उस काम को करना ही ध्यान है। ध्यान के मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके एक जगह बैठना ही ध्यान है, ना ना ना। आप विचारों को ना चलाते हुए जो भी काम, जिस भी स्थिति में जैसे भी कर रहे, उस काम के ऊपर अगर आप मन को टिका पाए तो वो भी ध्यान है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए आशा करता हूँ कि ध्यान के इस विधि को आप आचरण करेंगे। केवल हर चीज़ को सुनने से उसके प्रतिफल को आप नहीं चख पाएंगे, उसे लाइफ में आचरण करना चाहिए, तभी उसका सही स्वाद को, उसका रंग को, उसका सही रस को आप ले पाएंगे। ध्यान को 154 कंट्रीज़ आज कर रहे हैं। योग वर्ल्ड योगा डे हम बनाते, तो उसके अंदर कुछ तो है, इतना लोगों ने मान रखे। तो करके देखिए इस ध्यान की विधि को धीरे धीरे। ध्यान के कई सारे वीडियो से आप देखेंगे, परंतु इस चीज़ को मन में रखिए, इस ज्ञान को मन में रखते हुए ध्यान को करना है। ध्यान के मतलब विचारों को ना चलाना, मन में थॉट्स को नहीं चलाना, बस मन को चुपचाप, मतलब जिस स्थिति में उस स्थिति में बैठना, विचार रहित स्थिति में रख पाना, ये ध्यान है। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।